तो नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ संघर्ष में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, यदि आप मैथ अच्छी तरह से बेस से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले मैथ संघर्ष चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना न भूलें। और पहले जल्दबाजी में सबसे पहले आपको यही होता है, यही कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, उसके बाद शेयर, है ना। और शेयर करने के सब्सक्राइब कीजिएगा तो ऑल ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम बहुत, मेरा अभी शुरुआत हुआ है, हम बहुत लेवल नीचे से बेस से जो है आपको एडवांस लेवल तक पहुंचाने का काम मेरा हो गया। ये मेरा समझिए कि आपसे एकदम वादा है, ठीक है। तो चलिए, आज हम आपको ये बताते हैं। आपको हम मासा बताएंगे, लेकिन मासा जो है कौन विधि से बताएंगे तो देख लीजिए, हम गुणनखंड विधि से आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर देख लीजिएगा, गुणनखंड विधि से मासा, मासा को हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। इसे HCF भी बोला जाता है ना। तो HCF के हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, है ना। चलिए, क्वेश्चन आपका यहाँ दिया गया है। देखिए, 1 2 3 तीनों अंक के है, 3 अंक के सब है, 4 अंक के हो सकता है, 5 अंक के हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए, हम सबसे पहले भाग विधि से बनाते हैं, है ना। भाग विधि से बनाते हैं। तो देखिए, भाग विधि से हम क्या सिखाएंगे। सबसे पहले जो आपको छोटा दिखाई देगा, जैसे देखिए ये जो छोटा आपको दिखाई दे रहा है, तो सबले इसमें छोटा कौन है? तो आपका छोटा है 16। तो पहले आप 16 को लिखिए, उसके बाद 24 में भाग दीजिए। जैसे आप भाग देते हैं वैसे भाग बनाइए। तो चलिए, कितना हो जाएगा? 16 का 16, 16 दूनी 32। जैसे भाग बनाते हैं वैसे बनाइए। 2 मरतबे ज़्यादा हो जाएगा तो 1 मरतबा लगाते हैं। 16 का 16, ऐसा ही पैंचा हो जाएगा। 14 में 6 हो जाएगा, 8, 1 बच गया तो 1 में से 1 कैंसिल। अब हम 8 को घेरेंगे और कितना उतारेंगे? तो 16 उतारेंगे। चलिए, 16 हो गया। अब 8 से लगाएंगे, 8 दूनी 16, 2 मरतबे कट जाएगा, 2 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मेरा कितना मासा मेरा 8 है। अब 8 से फिर कितना में करना है? 36 से करना है। चलिए, अब 8 को ऐसे लीजिए और 36 को लीजिए। अब बताइए कितना? 8 का पहाड़ा पढ़िए। 8 दूनी 16, 8 24, 32, 8 5 40, 8 6 48, ज़्यादा हो जाएगा, 8 6 48। तब कितना? 8 8 5 40, 40 भी 5 मतलब ज़्यादा हो रहा है ना। तो जब ज़्यादा होता है तो एक हम कर लेते हैं। तो 5 मतलब ज़्यादा होता है, तो जब ज़्यादा होता है तो एक कम करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 8 5 40, 5 मरतबे ज़्यादा तो 4 मरतबे, 8 चौको 32, यानी आपको 4 मरतबे यहाँ 8 चौका 32 लिखना है। घटा दीजिए, 4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपको 4 को घेरना है और 8 को उतारना है। अब देखिए, यहाँ पर देखिएगा क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, 4 से लगाएंगे, 4 दूनी 8, है ना। तो यहाँ पर कट जाएगा इस तरह से, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा मासा कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर मासा हम लिखेंगे कि मेरा मासा कितना आया? तो मासा मेरा 4 आया, ठीक है। ये कौन विधि से आया? तो ये मेरा भाग विधि से आया। चलिए, अब हम बात करते हैं गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो चलिए, अब हम गुणनखंड विधि से बनाते हैं। तो गुणनखंड विधि से बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले हमको 24 का गुणनखंड निकालना पड़ेगा। गुणनखंड निकालिए। तो 24 के गुणनखंड निकाल सकते हैं कैसे? यहाँ पर 24 लिखिए और 2 से काटिए, फिर घेरिए, फिर 2 से काटिए, 6, फिर 2 से काटिए तो 3 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 और गुना में 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब कितना हो जाएगा आपका? 16 हो जाएगा। चलिए, यहाँ 16 लिखते हैं। 16 का हम गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए, 16 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? नीचे लिखिए 16 और निकालिए। 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, यानी 4 को 2 होगा, 1 2 3 4, यही ना होगा। चलिए, ठीक है। उसके बाद आपको हमको निकालना है 36, 36 का गुणनखंड।
चलिए 36 का गुणनखंड निकाल लेते हैं यहाँ पर। 36 तो 2 से काटेंगे 18 होगा, 2 से दोनों 18 और फिर 3 से, है ना। मतलब 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब देखिए इसमें कौन कौन मिल रहा है, तो आपका ये मिल रहा है 2 और आपका ये भी मिल रहा है। अभी इसमें देखिए नहीं मिल रहा है, लघुत्तम में हम 2 को भी मिला देते थे, लेकिन इसमें देखिए तीनों में कोई मिल रहा है। चलिए 3 यहाँ पर तो मिल रहा है, लेकिन ई में मिल रहा है, लेकिन इसमें 3 नहीं मिल रहा है, इतना ही छोड़ेंगे। इसलिए आपका मसा हो जाएगा, तो मसा हो जाएगा, इसमें से एक ले लेंगे और इसमें से एक ले लेंगे, तो आपका 4 हो जाएगा। तो देखिए दोनों का मसा 4 ही आया। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो कोई के भी देखिए किसी भी टीचर को थोड़ा सा हिम्मत बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए थैंक यू।